हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज जो है मैंने लास्ट टाइम जो आपको सैम्पलिंग मेथड्स का एक यूनिट प्रोवाइड कराया था, उसके कीवर्ड्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी जो हमारे रह गए थे। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा देखिए, जैसे इसमें दे रखा है सेंसस, जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वो हमें सेंसस दे रखा है। ठीक है, सेंसस में क्या होता है ना, द मेजरमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पॉपुलेशन का मीन्स यहाँ पे पीपल नहीं होता है, आइटम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो मेजरमेंट है हमारे पास, जो पॉपुलेशन है उसकी जो एवरी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपको आइटम्स उसमें प्रोवाइडेड हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, उसका जो मेजरमेंट है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सेंसस कहते हैं। ये हमारा पहला कीवर्ड है, सेंसस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है सैम्पल। अब सैम्पल क्या चीज़ होती है कि जैसे आपने जो पॉपुलेशन है, आपके पास एक बहुत बड़े अमाउंट में पॉपुलेशन है, उसमें से आप जो पोर्शन एक सिलेक्ट करते हो, एक जो पर्टिकुलर चूज़ करते हो, आप जो भी आइटम्स उसमें से सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, किसके लिए, जो आप असेसमेंट करने जा रहे हो, जो भी आप एनालिसिस करने जा रहे हो, उस एनालिसिस के लिए जो भी आप लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी आइटम सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो चूजन पोर्शन जो होता है ना आपका, वो आपका क्या कहलाता है, सैम्पल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट दे रखा है, वो हमें दे रखा है स्ट्रेटा। स्ट्रेटा में क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम जब हमने स्ट्रक्चरल वाला वो पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि होमोजीनियस होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, जो हम पोर्शन सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में, या हम जो मान लीजिए सिलेक्शन की बात नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं कि आपके पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और आपने उसको कुछ ग्रुप्स फॉर्म करने हैं उस पॉपुलेशन के। तो वो जो ग्रुप्स जिसमें उनकी होमोजीनियस क्वालिटीज़ हैं, जो एक दूसरे को आपस में रिलेट कर पा रहे हैं, मतलब जो आपके ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं, पर जो सेम ग्रुप में जो भी आइटम्स हैं, जो या सेम ग्रुप की जो भी पॉपुलेशन है ना, वो आपका क्या होगा, वो होमोजीनियस होंगे, उनके लगभग सारे फीचर्स सेम होंगे और सब कुछ ऐसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो हमें फोर्थ पॉइंट दे रखा है, वो दे रखा है क्लस्टर्स। क्लस्टर्स में क्या होता है, देखो जैसे स्ट्रेटा में क्या था, आपका स्ट्रेटा में होमोजीनियस था। ठीक है ना, होमोजीनियस वाला है, ये देखिए ये दे रखा है होमोजीनियस। इसमें क्या होता है, इस वाले में क्लस्टर में आपका हिट्रोजीनियस होता है। ठीक है ना, क्लस्टर में क्या रहता है, क्लस्टर में आपको हिट्रोजीनियस रहता है सारा। ठीक है ना, तो ये क्लस्टर का ये फीचर्स हैं। ठीक है, अब रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। ठीक है, रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है ना, कि आपने जैसे एक आपके पास पॉपुलेशन है जिसमें से आपको कोई पोर्शन सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो रैंडम है। ठीक है, सबका इक्वल चांस है कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, सबका देखिए जैसे यहाँ पे लगा रखा ना हमने कि इक्वल चांस है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि ये है या नहीं है, बिल्कुल इक्वल चांस है सबका, कोई भी ये बात नहीं है कि कौन सिलेक्ट हो रहा है नहीं, हमने कोई पहले से प्री डिफाइंड प्लान नहीं कर रखा है। जैसे अगर आपके पास 100 लोग हैं तो 100 लोगों के चांसेस हैं कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रैंडम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है, हमने पहले से प्री प्लान कर रखा है कि हम ऐसे करेंगे, या हमने कोई भी स्पेस टाइमिंग सोच रखी है कि हम इस टाइमिंग पे सिलेक्ट करेंगे, कोई सीक्वेंस वाइज सोच रखा है हम उस सीक्वेंस में सिलेक्ट करेंगे, तो प्री प्लान्ड होता है। रैंडम में क्या हुआ, जो हमारा ये जो रैंडम पोर्शन दे रखा है, इसमें क्या हुआ, कोई प्री प्लानिंग नहीं है, बट जो हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग दे रखी है ना, इसमें हमारी प्री प्लानिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जैसे हमें जो भी दे रखे हैं ना, हमने उनको देखो जैसे लिखा हुआ है ना, देखो टाइम, ऑर्डर और स्पेस, तो ये चीज़ मैं बोल रही हूँ कि ये हमारा प्री प्लान्ड होता है। ठीक है ना, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़ कैसे है, कोई भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी रह सकता है, सब कुछ रहता है। ठीक है, और आपका जो ये प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्रोबेबिलिटी वाले, इसके मैं वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी प्रोबेबिलिटी के आपको। ठीक है, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसको पहले नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, हमारी जो दे रखी है वो दे रखी है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, देखो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, जिसमें जो आपके जो पॉपुलेशन होती है हम उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड किस में करते हैं, डिवाइड हम करते हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होते हैं आपके। ठीक है, आपको मतलब सॉरी हेट्रोजीनियस बोल रही हूँ, होमोजीनियस ग्रुप होते हैं। जो मैंने आपको लास्ट टाइम स्ट्रेटा बताया था ना, वो स्ट्रेटा की बात हो रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे स्ट्रेटा दे रखा है। ठीक है, मतलब आपके जो ग्रुप बनते हैं, जो स्ट्रेटा बनता है, देखिए ना यहाँ पे जो ये लास्ट हमने लिखा हुआ है स्ट्रेटा वाली बात, जो हमारे स्ट्रेटा बन रहा है, जो हमारा ग्रुप बन रहा है, तो वो कैसे होते हैं, होमोजीनियस ग्रुप होते हैं। और जब हम उसमें से सैंपल निकाल के उसको एनालिसिस करते हैं, तो वो जो सैम्पलिंग कहलाती है ना, उसको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है ना,
मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये जो ये कीवर्ड्स हैं ना, ग्लॉसरी वगैरह, ये सब केवल रिवीजन है एक आपका, ताकि जो हमने पॉइंट्स उसमें पढ़े थे कि जब हमने उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह देखते हुए पढ़े थे, तो एक क्लियर कट करने के लिए, कि एक बार फिर से क्लियर करने के लिए, नॉर्मल है, कोई ज़्यादा वो हैवी उसमें वो नहीं है, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं, बस उसी का एक रिविज़न कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? क्लस्टर सैम्पलिंग का होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे स्ट्रेटिफाइड में क्या है, स्ट्रेटा बन जाते हैं, होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं, पर क्लस्टर में आपके जो ग्रुप्स बनते हैं उनको क्लस्टर बोलते हैं, जो हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस क्या हो गया कि मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से आपने बांट दिया कि 10 किलोमीटर पे जितने ग्रुप हैं वो हम एक ग्रुप मान रहे हैं, फिर अगले नेक्स्ट 10 किलोमीटर नेक्स्ट ग्रुप है। अब इसमें क्या हुआ, इस 10 किलोमीटर की रेंज में सब कुछ आ गया, सब टाइप के लोग हैं, सब टाइप के आइटम्स हैं, मतलब कोई मैचिंग नहीं है कि हमने मैच करके कि पर्टिकुलर ये ग्रुप है। जैसे हमने ऐसे नहीं बनाया कि हाँ ये, जैसे मान लीजिए आपके पास ग्रॉसरी आइटम्स हैं, तो आपने ऐसे बना दिया कि स्ट्रेटा कैसे हो गया कि ये फ्रूट्स है, ये वेजिटेबल्स है, फिर उसके अंदर जो है वो ठीक है, लेकिन फ्रूट्स वेजिटेबल ऐसा करके आपने बना दिया। पर इसमें क्या होता है, इसमें पूरा डिफर होता है। ग्रॉसरी है, ठीक है, फ्रूट्स भी आ सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो टाइप का ग्रुप जो होता है, ठीक है ना, वो क्लस्टर सैम्पलिंग के लिए, मतलब उस टाइप के जो क्लस्टर्स बन जाते हैं, फिर उसमें जो हम एनालिसिस करते हैं, उस सैम्पल्स जो चूज़ करते हैं, वो किस में आता है, वो हमारा आता है क्लस्टर सैम्पलिंग में, ठीक है। अब क्लस्टर सैम्पलिंग हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जजमेंट सैम्पलिंग में, ठीक है। जजमेंट सैम्पलिंग क्या होता है कि आपको जो इसमें ना, जैसे आपके पास एक्सपर्टाइज होती है, ठीक है, आप नॉलेजेबल हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास एक पर्सनल नॉलेज होती है, एक एक्सपीरियंस होता है जो आपने बहुत गेन किया होता है बहुत हार्ड वर्क के बाद, ठीक है, और उसको हम यूज़ करते हैं, मतलब हमने ठीक है गेन किया, एक प्रोफेशनल हमने नॉलेज ली, अब हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं आइटम्स को पॉपुलेशन में से, सैम्पल में से आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना, तो वो जजमेंट सैम्पलिंग होती है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, ये मेजर्स होते हैं जिससे हम डिस्क्राइब करते हैं एक सैम्पल को, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होता है सैम्पल्स का, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखिए स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, ये डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैम्पल, और पैरामीटर्स वो वैल्यूज़ होती हैं मतलब जैसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो सैम्पल का डिफाइन कर रहे हैं, पर पैरामीटर जो होता है वो पॉपुलेशन का डिफाइन कर रहे हैं। आप समझे ना डिफरेंस, जैसे क्या हुआ ना कि पॉपुलेशन है आपके पास, तो उसको जब हम मेजर कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो उसको तो हम पैरामीटर कहते हैं। बट अब हमने क्या किया, एक पॉपुलेशन में से एक सैम्पल हमने पिक कर लिया, उस सैम्पल की जो हम मेजरमेंट्स करते हैं वो हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। एनालिसिस हमारे पास आ गया, मेजर कर लिया हमने, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका फाइनाइट पॉपुलेशन। अब फाइनाइट पॉपुलेशन में क्या होता है ना, जैसे ये जो फाइनाइट पॉपुलेशन हमारी दे रखी है, इसमें हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है वो लिमिटेड साइज़ की होती है। जैसे हमने मान लिया, बोल दीजिए कि 100 है, ठीक है, या फिर हमारे पास 1000 है, इन्फिनिटी नहीं है। हमें ये पता है कि हमारे पास एक n नंबर है जितने की हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, वो हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन होता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। अब देखिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन क्या हुआ कि आपके पास आपने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन ऑफ ऑल सैम्पल्स, पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ अ गिवन साइज एंड फ्रॉम अ पॉपुलेशन, ठीक है ना। मीन्स क्या हुआ कि आपके पास जो पॉपुलेशन में से आपने n सैम्पल्स निकाले थे, उसका आपने एक मीन जनरेट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं ना, ऐड ऑन करते हैं और जितने n होता है, नंबर ऑफ़ n, उसमें से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एक मीन मिल जाता है। तो जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हमें जो मीन मिलता है, वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। मीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह न्यूमेरिकल्स में आप मीन यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब क्या हुआ कि आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया, और उसकी जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं स्टैटिस्टिक की एक सैम्पल साइज़ के लिए, वो चीज़ हम बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सैम्पलिंग एरर। अब देखिए सैम्पलिंग एरर क्या हुई कि हमने कोई स्टैटिस्टिक्स निकाला किसी सैम्पल का, तो उसमें एक एरर आ सकती है या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो डिफरेंस होता है एक पॉपुलेशन में से आपने जो सेवरल सैम्पल्स ले रखे हैं और एक पर्टिकुलर सैम्पल का, तो वो हमारा सैम्पलिंग एरर होता है। और अब ये देखिए ये सैम्पलिंग एरर क्यों आता है, ये सैम्पलिंग एरर आता है हमारा नॉर्मल सी चीज़ है कि हमने जो सैम्पल चुना है, पॉपुलेशन में से जो एलिमेंट चुना है, वो
कि उसमें कुछ इशू है, कुछ है, तो उसके चक्कर में ये सैम्पलिंग एरर आती है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एरर क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है ना हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, स्टैटिस्टिक्स की, वो हमारा क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड एरर कहलाता है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड और एरर ऑफ द मीन क्या है? अब जैसे क्या हुआ ना कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मीन, ठीक है। ये क्या करता है? एक मेजरमेंट होता है जिसमें क्या होता है ना कि जो डिफरेंट पॉपुलेशन होता है ना, उसमें जो भी चांसेस होते हैं, मीन चांसेस जो होते हैं एरर के, उसका हमने मीन निकाल लिया, ठीक है ना। देखिए लिखा है ना, ए मेजरमेंट द एक्सटेंट टू विच वी एक्सपेक्ट द मीन्स फ्रॉम डिफरेंट सैम्पल्स टू वेरी फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन ओनिंग टू द चेंज चांस एरर इन द सैम्पलिंग प्रोसेस, ठीक है ना। इसने क्या बोला कि जैसे हमारे जो डिफरेंट सैम्पल्स का जो मीन निकला और जो हमारा पॉपुलेशन का मीन है, तो उसके बीच में जो वेरी कर रहा है, जो एरर आ रही है, वो हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन होता है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन होता है। नेक्स्ट मूव ऑन कर लेते हैं। फिर दे रखा है हमें स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का क्या है कि आपके पास पॉपुलेशन से जो भी सैंपल्स हमने कलेक्ट किए, उनमें से जो भी इंफॉर्मेशन आई, उसको इन्फ्रेंस करना, उसको प्रोसेस करना, उसका एक निकालना, सार निकालना, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो वो चीज़ जो हमारी आती है ना स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में आती है। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये क्या करता है कि देखो क्या है, एक लाइन में पढ़ लेते हैं। द थ्योरम स्टेट्स दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन approaches normality as the sample size increases regardless of the shape of the population from which the sample is selected, ठीक है ना। मीन्स क्या हुआ कि जैसे जैसे सैम्पल साइज इंक्रीज़ होती है, वैसे ही जो आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मेलिटी की तरफ जाता है, नॉर्मल होता चला जाता है, ठीक है। इवन दो आपके जो पॉपुलेशन के साइज़ है वो कुछ भी हो, ठीक है। बस हमारा ये है कि जैसे आपके पॉपुलेशन की साइज़ कुछ भी हो, पर जैसे ही आपका सैम्पल की साइज़ इंक्रीज़ होनी शुरू होती है, तो हमारा जो मीन है ना वो हमारे नॉर्मेलिटी की तरफ जाता है, एकदम नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो वो हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ठीक है। अब फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर क्या होता है? आपको याद होगा, हमने ये एक फॉर्मूला देखो इससे दिखा था फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का, ठीक है ना। ये वाला n-n डिवाइडेड बाय n-1, ये एक फॉर्मूला हमने देखा था, √n करके था ना, जो वो फॉर्मूला जो है ना वो हमारे इसमें आता है फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर में। इसमें क्या होता है ना, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर में ये हमारा इसलिए होता है कि जिससे हम वो कर सकें, क्या बोलते हैं कि हम जो स्टैंडर्ड एरर अपना निकाल रहे हैं, अगर उसमें हमें पॉपुलेशन दे रखी है, साइज़ दे रखी है, तो वो होता है। अब हमारा n जो होता है ना, इसमें ये जो कैपिटल N है, ये सॉरी एक सेकेंड, ये जो कैपिटल N है हमारा, ये हमारी पॉपुलेशन होती है, और जो स्मॉल n है ये हमारा सैम्पल होता है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक पॉपुलेशन मल्टीप्लायर होता है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत फाइनाइट पॉपुलेशन हमें पता है और उसमें से हमने एक सैम्पल साइज़ निकाला है, तो हम इसका यूज़ करके स्टैंडर्ड एरर को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ क्या होती है, अगर ये ये आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब ये जो देखिए फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर की डेफिनेशन है, पर जो ये मैंने फॉर्मूला बनाया ना ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला, मैं ऊपर लिख देती हूँ एक बार, n-n डिवाइडेड बाय n-1 होल रूट में है, ठीक है। ये पूरा ये फाइनाइट पॉपुलेशन का होता है, ठीक है ना। अब नीचे है इनफाइनाइट पॉपुलेशन, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। इनफाइनाइट पॉपुलेशन में क्या होता है ना कि आपका जो जैसे अभी तक हम जो बात कर रहे थे ना कि हमारी पॉपुलेशन फाइनाइट है, हमें पता है कि हमारी इतना है पॉपुलेशन, लेकिन इनफाइनाइट पॉपुलेशन में क्या होता है ना कि आपका जो पॉपुलेशन है वो इन्फिनिट है, आपको नहीं पता आपका साइज़ कैसे। देखिए अब एक चीज़ बता दूँ, कभी भी इन्फिनिट नहीं होता है, तो ये थ्योरेटिकल इम्पॉसिबल है, लेकिन हम इसको ऐसे मानते हैं इन्फिनिट पॉपुलेशन को कि हम काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमें नंबर नहीं पता है। जैसे अभी तो फाइनाइट में हम बोल देते हैं कि 1000 है, 2000 है। इन्फिनिट का हम यहाँ इन्फिनिटी तो नहीं लेते हैं, लेकिन हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हम काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो वो इन्फिनिट पॉपुलेशन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, इस सैम्पलिंग पोजीशन में जैसे जो सैम्पल्ड आइटम होते हैं वो हम पॉपुलेशन में फिर से रिटर्न कर देते हैं, ठीक है ना। विद रिप्लेसमेंट मीन्स क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने 10 आइटम्स में से एक आइटम पिक किया, उसको यूटिलाइज़ किया है एंड वापस उसको उन 10 आइटम्स में दे दिया, तो उसमें क्या होता है ना, उसको ये होता है कि
मे बी पॉसिबल कि वो दोबारा से सिलेक्ट हो जाए सैम्पलिंग के लिए। जैसे हम जब सैम्पलिंग में दोबारा सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक आइटम जो पहले सिलेक्ट हो चुका है उसका चांस होता है कि वो फिर से दोबारा सिलेक्ट हो सकता है। तो ये क्या हुआ, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये है। ठीक है, तो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, ये सैम्पलिंग प्रोसीजर होता है जिसमें क्या हुआ कि आपने कोई आइटम सेलेक्ट किया। ठीक है, अब वो आइटम सेलेक्ट तो हो गया लेकिन आप ना उसको दोबारा नहीं डाल रहे हो, उसके अंदर यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक बार सिलेक्ट हो गया ठीक है, पर दोबारा आप उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, है ना। देखिए ना, नॉट रिटर्न, देखिए ये लिखा है नॉट रिटर्न, है ना। तो यहाँ आप उसको रिटर्न नहीं कर रहे हो, नॉर्मल है, आपने जैसे ले लिया है वैसे ही चलेगा, दोबारा उसको हटा दिया। नेक्स्ट आप जब सिलेक्ट करोगे तो वो दोबारा यूटिलाइज में नहीं आ रहा है। अब इस चीज़ में क्या होता है ना, इसका मीन्स क्या हो गया कि अगर एक बार कोई चीज़ पिक हो गई तो उसका दोबारा से पिक होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो एक बार सिलेक्ट होने के बाद बाहर हो गया। तो ये डिफरेंस भी होता है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में। ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक बार पीछे पढ़ चुके हैं, शायद हमने दोबारा यहाँ लिख दिया है, ये सारा दोबारा हो गया है, एक बार नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एंड है। ठीक है, ये जो चार नीचे दे रखे हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ये दोबारा आ गया है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ध्यान नहीं देंगे, शायद दोबारा प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो हमारा ये वीडियो था ये कंप्लीट हो जाता है। इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह वाला जो पोर्शन है उसका भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी बाद में। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।